हेलो फ्रेंड। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 का पाठ 8 मच्छरों की दावत को हल करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, रजत को डॉक्टर ने खून की जांच कर मलेरिया से ग्रस्त बताया। बीमारी के कारण होती है, यह होती है मादा एनोफिलस मच्छर के कारण। इसका आएगा चौथा, आरती के रक्त की जांच में हीमोग्लोबिन की कमी पाई गई। उसे निम्न में से कौन सी बीमारी हुई थी? उसे एनीमिया हुआ था। इसका तीसरा आएगा, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन मच्छरों के दावत दे रहा है? आसपास के गड्ढे में गंदा पानी जमा होने देना, एनीमिया का पता लगाया जा सकता है रक्त का परीक्षण करके। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन सेकेंड, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया होता है। मलेरिया की दवा बनाने के लिए सिंकोना पेड़ की छाल का उपयोग किया जाता है। मच्छर पानी में अंडे देते हैं, उनसे निकलने वाले कीड़े को लार्वा कहते हैं। मलेरिया की पहचान के लिए रक्त का परीक्षण किया जाता है। प्रश्न सेकेंड, अति लघुत्तरी प्रश्न। उसका प्रश्न सेकेंड है, लौह तत्व प्राप्त करने के लिए आप भोजन में क्या क्या लेंगे? गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां लेंगे। रोनाल्ड रॉस को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से क्यों सम्मानित किया गया? क्योंकि उन्होंने बताया कि मच्छर से ही मलेरिया होता है। पहली बुझकर नाम लिखिए। सूक्ष्म जीवों के को बड़ा दिखाओ, मलेरिया की जांच में काम आऊं, सोचो बच्चों में क्या कहलाऊं। माइक्रोस्कोप, इसमें हर छोटी चीज़ बड़ी दिखाई देती है। वर्ग पहले में से मच्छरों द्वारा होने वाली बीमारियों के नाम ढूंढकर लिखिए। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये तीनों ही मच्छरों से होने वाली बीमारियां हैं। प्रश्न क्रमांक 6, रोहन के घर के सामने गड्ढे में बहुत दिनों से पानी भरा था। उसके चाचा ने गड्ढे में मिट्टी का तेल छिड़का, क्यों? रोहन के घर के सामने गड्ढे में चाचा ने मिट्टी का तेल मच्छर को भगाने और मच्छरों के अंडे को नष्ट करने के लिए छिड़का। मक्खियाँ काटती नहीं हैं, फिर भी बीमारियाँ कैसे फैलती हैं? मक्खियाँ काटती नहीं, पर यह गंदे नाले, कचरे, मल पर बैठती है। फिर वह घर पर रखी खुली सब्जियों, छोटी रोटी पर बैठती है, जिससे बीमारियां फैलती हैं। आरती को एनीमिया है, उसे डॉक्टर ने आयरन युक्त पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए कहा। रजत को मलेरिया हुआ, उसके अनुसार हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से रक्त का मलेरिया में ठीक हो सकता है या नहीं? सब्जियां खाने में रजत का मलेरिया भी ठीक हो सकता है या नहीं? हमारे अनुसार रजत का मलेरिया ठीक नहीं होगा, क्योंकि आरती को एनीमिया हुआ है जो आयरन की कमी से होता है, जबकि मलेरिया जीवाणु द्वारा होता है। प्रश्न क्रमांक 9, चित्र में दी गई रिपोर्ट का अवलोकन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमें इस चित्र में देखिए और पहले प्रश्न यह है, यह रिपोर्ट किसने नाम की है? चित्र में देखिए तो वो रिपोर्ट थी रजत के नाम की। रिपोर्ट के अनुसार किस बीमारी का पता चलता है? मलेरिया रोग का पता चला। रिपोर्ट में मलेरिया रोग की क्या पहचान है? ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार। रक्त को मच्छरों से बचाव के लिए रजत को मच्छरों से बचाव के लिए अपने घर में क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए? मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए, नीम की पत्ती का धुआं करना चाहिए शाम के समय। अब यहाँ पर है प्रश्न क्रमांक 10, इसमें ये चित्र दिए हुए हैं और इसे देखकर हमको नीचे क्वेश्चन के प्रश्नों के आंसर देना है। पोस्ट में आपको किससे सावधान किया जा रहा है? मलेरिया से, डेंगू से, चिकनगुनिया से सावधान किया जा रहा है। पोस्टर में कौन कौन सी बीमारियों की जानकारी मिल रही है? मलेरिया की, डेंगू की और चिकनगुनिया की। मच्छरों की संख्या को बढ़ने से कैसे रोका जा सकता है? कोई 2 उपाय बता। गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़ककर, आसपास पानी भरे गड्ढों को भरकर। पोस्टर को ध्यान से देखकर बताएं कि किन कारणों से मच्छर बढ़ते हैं और बीमारी का
खतरा होता है। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर में बहुत दिनों से पानी जमा रहता है तो मच्छर बढ़ते हैं और आसपास गड्ढों में पानी जमा रहता है जिससे मच्छर अंडे दे देते हैं और मलेरिया की बीमारी का खतरा बढ़ता है। मच्छर बढ़ते हैं। बस हमारा प्रश्न क्रमांक यहाँ समाप्त होता है।